Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Today we are going to learn about digraph, trigraph and silent letters. So first of all, ये digraph, trigraph और silent letters होते क्या हैं? Digraph हम किसी भी ऐसे वर्ड को कहते हैं जब इंग्लिश में कोई भी दो लेटर्स मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम उनको कहते हैं डायग्राफ. डाई का मतलब क्या होता है? टू. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने कहा कि जब दो लेटर्स मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करें तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं डायग्राफ. ट्राईग्राफ हम किसी भी ऐसे वर्ड को कहेंगे जिसमें 3 लेटर्स जो हैं वो मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी वो एक सिंगल लेटर जो था उस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए इनफ नहीं था, तो लिहाजा 3 लेटर्स जो हैं वो कंबाइन किए और उन्होंने एक साउंड प्रोड्यूस की, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि ये एक ट्राईग्राफ वर्ड है. और साइलेंट लेटर्स जो हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन, इसके बारे में हम सब जानते हैं कि ऐसे लेटर्स जिनको हम प्रोनाउंस करते हुए उनकी साउंड जो है उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसको नहीं बोलते हैं, तो ऐसे लेटर्स को हम बोलते हैं साइलेंट लेटर्स. अब इंग्लिश में डायग्राफ, ट्राईग्राफ और साइलेंट लेटर्स जो है इनकी ज़रूरत क्यों है? इनकी ज़रूरत जो है वो इसलिए है ताकि जब कोई भी न्यू रीडर जो है वो पढ़े तो वो इजीली उसको पढ़ सके, या लिखते हुए भी हमें एक जो है आइडिया मिल जाए कि जब भी ये वाले 2 लेटर्स कंबाइन होंगे तो हमने इसको इसी तरह से प्रोनाउंस करना है, यानी हमने कोई रूल जो है वो बना देना है ताकि हमेशा जो है वो एक इस रूल को फॉलो करते हुए हमें ईजी हो सके ये काम. First of all, we are going to discuss digraph. As I told you, di mean 2. तो यहाँ पे मैंने 2 लेटर्स लिखे हैं जिनको हम कंबाइन करके तो देखेंगे कि इनको हमने प्रोनाउंस कैसे करना है, इनकी साउंड किस तरह से निकालनी है. सो द फर्स्ट 2 लेटर्स आर WH, जिसको हम बोलते हैं वुह. WH इज़ प्रोनाउंस्ड एज वुह. नेक्स्ट 2 आर CH. CH को हम प्रोनाउंस करते हैं चू. नेक्स्ट इज़ SH. SH is pronounced as shu. TH. TH जो है इसको 2 तरीक़ों से प्रोनाउंस किया जा सकता है. TH की साउंड को हम थ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और द भी कर सकते हैं. ठीक है, ये डिपेंड करता है वर्ड के ऊपर, लेकिन हम इसको दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, यानी कुछ वर्ड्स में इसकी साउंड को हम थ और कुछ वर्ड्स में इसकी साउंड को हम एज अ द इस्तेमाल करते हैं. सो वी हैव सम एग्जाम्पल्स, हम उनको रीड करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द फार्मर इज़ कटिंग व्हीट. अब आपने देखा कि मैंने इसमें व्हीट जो है इसमें WH की साउंड को इकट्ठे करके पढ़ा. जैसे कि मैंने आपको बताया था WH की साउंड को हम वो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वो जो है वो ईट, व्हीट. ओके, नेक्स्ट वर्ड, इसके अलावा और भी वर्ड्स हो सकते हैं जो कि WH से बने और जिसमें हम इसकी साउंड को यूज़ करें, जैसे कि एक वर्ड हो सकता है वेल. ठीक है, तो वहाँ पे भी WHALE, वेल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. चिल्ड्रन जो है वो पार्क में खेल रहे हैं. अब इसमें चिल्ड्रन में CH जो है ये एक डायग्राफ है. क्यों? क्योंकि हमने CH की साउंड को इकट्ठे प्रोनाउंस किया एज अ चू, चिल्ड्रन. ओके, चिल्ड्रन, CH की साउंड को इकट्ठे प्रोनाउंस किया. नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रश योर टीथ डेली. हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ब्रश योर टीथ डेली. इसमें हमने 2 डायग्राफ यूज़ किए हैं. पहले हमने ब्रश में SH को यूज़ किया है, जिसको हमने SH को एज शू प्रोनाउंस किया है, ब्रश शू. ओके, इसको हम SH के और भी वर्ड्स दे सकते हैं, जैसे कि शू. शू में भी SH की साउंड को हम किस तरह से बोल रहे हैं? शू. ठीक है, शू में SH किस तरह से प्रोनाउंस हो रहा है? शू. नेक्स्ट इज टीथ. टीथ मैंने आपको बताया कि TH को हम थ भी कह सकते हैं और कुछ वर्ड्स में इसको द कह सकते हैं. इस एग्जाम्पल में TH को हम एज अ थ प्रोनाउंस कर रहे हैं, टी थ. ओके, अगर हम और एग्जाम्पल्स देखें जहाँ पे हम TH को थ प्रोनाउंस करेंगे तो वो हो सकती हैं जैसे कि थिन, थ इन, थिन. थिक, थ इक, थिक. ओके, और कुछ एग्जाम्पल जिसमें हम TH को द की तरह ही प्रोनाउंस करेंगे वो हो सकती हैं डैट. ठीक है, दिस. इसमें हम TH को हम द की तरह ही प्रोनाउंस करेंगे. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्राईग्राफ. ट्राईग्राफ जो है इसमें 3 लेटर जो हैं वो कंबाइन होंगे और एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे. सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, पहले हम देखते हैं कुछ वर्ड्स जो कि हम एज अ ट्राईग्राफ यूज़ कर सकते हैं. TCH, IGH एंड SCH. TCH को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं? चू. ठीक है,
TCH को भी हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, चू। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे हमने CH को भी चू की तरह ही प्रोनाउंस किया था। अब इनमें डिफरेंस ये है कि मोस्टली जो TCH है वो किसी भी वर्ड के एंड पर आता है। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ IGH। ये भी एक हमारा ट्राइग्राफ है क्योंकि इसमें 3 लेटर्स हैं, I, G एंड H। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं I। IGH को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, I। नेक्स्ट इज SCH। SCH को हम स्क करके प्रोनाउंस करते हैं, स्क। ओके, सो हियर आर सम एग्जांपल्स। द बॉयज आर प्लेइंग द मैच। लड़के जो हैं वो मैच खेल रहे हैं। अब इसमें हमने देखा कि मैच में MATCH, TCH जो है वो एक ट्राइग्राफ हमने यूज़ किया है, ठीक है। और ये क्या वर्ड बन गया, मैचू। मैंने आपको बताया था कि TCH को हम चू करके प्रोनाउंस करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर प्रोनाउंसिंग एज मैचू। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज डू नॉट फाइट विद ईच अदर। इसमें जो हमारा ट्राइग्राफ है वो है IGH। हमने IGH को I करके प्रोनाउंस करना है, फाइट। ओके, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में SCH को हम स्कू करके प्रोनाउंस करेंगे, स्कॉलरशिप। इसी तरह इसकी और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, जैसे कि स्कूल, स्कॉलर। नेक्स्ट वी हैव साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स जो हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमें बहुत दफ़ा बोलते हुए या लिखते हुए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है आवर। अब आवर जो है, मैंने बोला आवर, तो आपके माइंड में HOUR भी आ गया होगा और OUR भी आ गया होगा, लेकिन इन दोनों के जो मीनिंग हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। जैसे कि आपको पता है कि HOUR जो आवर है इसका मतलब होता है एक टाइम पीरियड जिसमें 60 मिनट्स होते हैं, और OUR जो आवर है उसका मतलब होता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए साइलेंट लेटर्स को हम यूज़ करते हैं ताकि जब हम इन वर्ड्स को लिखें तो हमें ये कंफर्म हो सके कि हम कौन से वाले वर्ड के बारे में एग्जैक्टली बात करना चाह रहे हैं। सो वी हैव सम सेंटेंसेस जिनमें हमने साइलेंट लेटर्स को यूज़ किया हुआ है। सना इज़ क्लाइंबिंग द माउंटेन। अब हमारी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें मैंने बी का कलर डिफरेंट किया है क्योंकि ये एक साइलेंट लेटर है, ठीक है। इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, वी वुड नॉट प्रोनाउंस इस एट क्लाइंबिंग। इसको हम क्लाइंबिंग नहीं कहेंगे, हम इसको क्लाइंबिंग कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव ही रैप्ड द रिस्ट वॉच। इसमें हमारे पास 2 साइलेंट लेटर हैं। रैप्ड में जो है हम R से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउंस करना, और इसमें भी हम R से ही स्टार्ट कर रहे हैं, रिस्ट। ओके, रैप्ड, रिस्ट। नेक्स्ट, डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो नॉक्ड है इसमें हमने K को एज अ साइलेंट यूज़ किया हुआ है, यानी K को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसको नॉक्ड पढ़ेंगे, नॉक्ड नहीं पढ़ेंगे, नॉक्ड पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हमारा B, W और K जो है वो एज अ साइलेंट लेटर यूज़ हुए हैं। हमने देखा कि हम जब भी इंग्लिश में कोई 2 लेटर या 3 लेटर को इकट्ठे कंबाइन करें और उनकी एक साउंड प्रोड्यूस करें तो हम उस साउंड को किस तरह से स्पेसिफिकली जोड़ सकते हैं एक साउंड के साथ, यानी वो उसको हम हमेशा एज अ रूल यूज़ करेंगे सेम साउंड के लिए। हमने देखा कि डाइग्राफ में 2 लेटर्स मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्राइग्राफ में 3 लेटर्स मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और साइलेंट लेटर्स के अंदर कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि लिखे तो जा रहे हैं लेकिन उनको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने और इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो सर्च करने हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वर्ड्स जो कि डाइग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट होते हैं। यू हैव टू सर्च देम बाय योरसेल्फ, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।